तो आज नवरात्र की अष्टमी तिथि है। आज मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। देश भर के दुर्गा मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु दर्शन के लिए जुट रहे हैं। अष्टमी तिथि के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में विशेष आरती की गई। नवरात्र की रौनक पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे भारत में है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ मंदिरों में लोग मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। कोलकाता के दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के पंडालों में दुनिया के प्रसिद्ध स्मारकों का रूप दिखाया जा रहा है। इस बार कोलकाता में आकर्षण का केंद्र है बुर्ज खलीफा। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, बुर्ज खलीफा कोलकाता में कैसे आ गया। दरअसल कोलकाता की श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने पंडाल के तौर पर 140 फीट से अधिक ऊंची बुर्ज खलीफा की प्रतिकृति बनाई है, जिसमें मां दुर्गा को 40 किलोग्राम ज्वेलरी से सजाया गया है। 250 मजदूरों ने करीब 2 महीने में इसे तैयार किया है। इस मंडप में अलग अलग प्रकार की 300 लाइट्स हैं जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं। तो कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक अलग ही होती है। वहां एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पंडालों को अलग अलग थीम पर सजाया भी जाता है। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में ऑक्सीजन संकट को दर्शाया गया। इस साल अप्रैल मई में देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी। उसी संकट को एक पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई। बजाया जा रहा है तेलंगा बगान क्लब के इस पूजा पंडाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढाकी पहुंचे हैं और हम आपको दिखाते हैं इस पंडाल में जहाँ पर हम पहुंचे हैं तेलंगा बगान क्लब में, जहाँ अलग अलग थीम के पंडाल बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेहद यूनिक थीम पर आधारित ये पंडाल बनाया गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये पूरा जो पंडाल है उसको एक ऑक्सीजन प्लांट के रेप्लिका में तब्दील कर लिया गया है। आपको याद होगा सेकेंड वेव के पीक पर जिस तरीके से कुछ राज्यों में किल्लत हो रही थी ऑक्सीजन की, उसके बाद ही काफी जो है बहुत ज्यादा टेंशन था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो उसी क्राइसिस को दर्शाते हुए यहाँ पर इस पूरे पंडाल परिसर को एक ऑक्सीजन प्लांट के रेप्लिका में तब्दील कर लिया गया है। फिर चाहे हम प्योरिफिकेशन टैंक देखें या बड़े सिलेंडर देखें, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही आपको ये एक प्लांट का लुक मिलेगा जो एस्बेस्टोस टिन से बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए स्टोरेज टैंक्स बनाए गए हैं, वाटर टैंक है, साथ में जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है वो बनाया गया है, एयर स्टोरेज टैंक है, और साथ ही जो लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट का जो सिलेंडर है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस तेलंगा बगान क्लब में और देख रहे हैं कि आखिरकार एक ऑक्सीजन प्लांट का रेप्लिका किस तरह लगता है। और साथ ही सबसे यूनिक फीचर हम आपको बताते हैं, इस मंडप में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है वो भी बेहद अलग और यूनिक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल या जो पारंपरिक तौर पे जो प्रतिमा हम देखते हैं वैसी नहीं है, एक अलग लुक दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, न सिर्फ ये ऑक्सीजन प्लांट के थीम पर आधारित इस पंडाल को देखने के लिए और माँ दुर्गा के दर्शन भी करने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग तरीके से उसे सजाया जाता है। ऐसा ही एक पंडाल कोलकाता के एक डालिया में भी बनाया गया है, जिसे एल्यूमिनियम से सजाया गया है। पंडाल के अंदर बाहर लगी चीजें एल्यूमिनियम से बनी हैं। रात में रंग बिरंगी रोशनी में इस पंडाल की भव्यता और खूबसूरती और बढ़ जाती है।
इस पंडाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ आ रही है। नवरात्र के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर है। अब तक पंडालों में दुर्गा पूजा सिर्फ पुरुष पुजारी करते थे। अब महिला पुजारी को इन पंडालों में दुर्गा पूजा करने का अवसर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रथा बदली है। 66 पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी ने इस बार दुर्गा पूजा के लिए 4 महिला पुजारियों को नियुक्त किया है। आपको उस पंडाल में लेकर चलते हैं जहां इन पुजारियों को देखकर भारत की हर महिला को गर्व महसूस होगा। देवी दुर्गा मां शक्ति स्वरूपा हैं। दुर्गा को आदिकाल से मां कहकर संबोधित किया जाता है। मां दुर्गा जगत जननी हैं। तो फिर मां दुर्गा की पूजा के अधिकार से बेटियों को वंचित कैसे रखा जा सकता है? सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमा की पूजा अर्चना का दायित्व पुरुष पंडितों को दिया जाता है। वो ही विधि विधान से देवी की पूजा करते आए हैं। लेकिन क्रांति की भूमि बंगाल ने इस दुर्गा पूजा में बेटियों को पूजा की जिम्मेदारी देकर एक नया इतिहास लिखा है। ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि दुर्गा पूजा के मंडप में कोई पुरुष पुजारी नहीं, लेकिन 4 महिला पुजारी यहाँ पर पूजा कर रही होंगी। षष्ठी जो छठा दिन बोलते हैं हम दुर्गा पूजा का, से लेकर दशमी तक यहाँ पर 4 जो महिला पुजारी है वो यहाँ पर पूजा करती हुई दिखेंगी, आरती करेंगी और जितना मंत्र उच्चारण है वो भी करेंगी। सीमांती, नंदिनी, रूमा और पौलमी, ये 4 महिलाएं जो है लगभग 10 साल पहले इस मेल बैस्टियन में उन्होंने एंट्री की थी, जहां पर पुरुष पुजारी की तरह ही वो लोग पूजा करते थे। ये दक्षिण कोलकाता का 66 पल्ली दुर्गा पूजा पंडाल है, जहां देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस पंडाल में पूजा की जिम्मेदारी पहली बार 4 महिला पुजारियों को दी गई है। इनके नाम है नंदिनी भौमिक, रूमा रॉय, सेमंती बनर्जी और पौलमी चक्रवर्ती। हम ये काम इतिहास बनाने के लिए नहीं करना चाहते हैं। हम एक नया रास्ता खोलना चाहते हैं ताकि महिलाओं को भी पुजारी बनने का अधिकार मिल सके। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह पुजारी बनने का हक है। उन्हें पूजा पाठ करने में पुरुषों की तरह बराबर अवसर मिलना चाहिए। इस पूजा पंडाल के पुजारी के देहांत के बाद पूजा समिति के सामने नया पुजारी चुनने का प्रश्न आ गया। दुर्गा पूजा आयोजन समिति ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 4 महिला पुजारियों पर भरोसा जताया। दुर्गा पूजा में अगर आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजर वोमेन है, दुर्गा पूजा आर्टिस्ट वोमेन है, जो ढाकी है वो भी वोमेन है, और जो दुर्गा पूजा का जो काम करता है वो भी वोमेन है। लेकिन वर्शिप में प्रीस्ट के मामले में हम लोग वोमेन को इतना बढ़ावा नहीं देते। तो उसी हिसाब से हम लोग बात किया और इसके बाद फाइनलाइज किया कि इस साल 66 पल्ली का पूजा वोमेन प्रीस्ट द्वारा ही होगा। सदियों से दुर्गा पूजा पंडालों में उपासना पर पुरुषों का वर्चस्व है। पहली बार नारी शक्ति को इसका अवसर मिला है। नंदिनी भौमिक उन 4 पुजारियों में शामिल हैं जो यहाँ माँ दुर्गा की आराधना करेंगी। नंदिनी और उनकी सहयोगी महिला पुजारी पिछले 10 साल से पूजा पाठ में संलग्न हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें किसी बड़े दुर्गा पूजा पंडाल में पुरुष पुजारियों की जगह षष्ठी से लेकर दशमी तक पूजा का मौका मिला है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता।
और इसी तरीके से पटना के पंडालों को भी सजाया गया है। पटना के दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दर्शन के लिए आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, वैक्सीनेटेड अगर नहीं है तो उन्हें मुफ्त में यहां पर वैक्सीन लगाई जाती है। दुर्गा पूजा पंडाल की इस पहल से पटना के लोग काफी खुश हैं। अलाउंस हो रहा है टीका के लिए, अच्छा अच्छा, तो हम ले लिए टीका। तो त्योहार के साथ टीका है। हाँ सर, ये पहल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। टीका मैंने पहले फर्स्ट डोज ले चुका हूँ। अच्छा अच्छा, सेकेंड डोज मुझे लेना था। इधर आए थे शॉपिंग करने के लिए, तो दुर्गा मेला घूमने के लिए, इसी बहाने देखे यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है। सेकेंड डोज मिल रहा है, अवेलेबल है। 84 दिन पूर्व भी चुका है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं आया था शॉपिंग के लिए, उसी बहाने हम मूर्ति देखने लगा मेला में, तो देखा टीकाकरण हो रहा है नज़दीकी और भीड़ भाड़ कम है, इजीली अवेलेबल भी है, तो हमको लगा सेकेंड डोज लेना है तो वहीं ले लिए। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इस पहल को क्या कहेंगे सरकार के द्वारा? ये बहुत अच्छी पहल है और सराहनीय पहल है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मॉडल को दिखाया गया है। जिले के गोपीगंज में बने पंडाल की भव्यता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पंडाल को बनाने में 25 से 30 कारीगरों को 2 महीने लगे। इस पंडाल के निर्माण में 8 ट्रक बांस, 6 ट्रैक्टर लकड़ी, कई क्विंटल रस्सी और 12,000 मीटर के करीब कपड़ा और अन्य सामान लगा। इस पंडाल को बनाने में 40 लाख रुपए का खर्च आया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.